11वां अध्याय श्लोक 34 से 44 में तक। 46वां दिन।
गीता साधक संजीवनी 11वां अध्याय श्लोक 34 से 44 में तक। 11वां अध्याय श्लोक 34 से 44 में तक। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। पूर्णं च भीष्मं च जगद्गुरुं वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्देवमानश्रीति नमस्ते स्वादुजदेवाः कृष्णं सदस्वरं गीतगीतप्रणम्यम् स्थाने ऋषिकेश तव प्रभीता जगद्दीपानि विभूषवन्ति सर्वे नमस्यान्वितसे तस्मात्तदेनान्यमेरान् महात्मन् शरीरते ब्रह्मणोऽप्याधिपते अनादरेश जगन्निवास समस्तरं सर्वतत्त्वपरोक्ष्य त्वमादिदेव पुरुषः पुराणास्त्वमस्य विश्वस्य परं परं श्रीनाम यदा वायोर्यमोऽग्निर्वरुणशशाङ्क तदा पते स्वं प्रभृतामहश्च नमो नमस्ते सुसहस्रते नमः पुरस्तादकृष्णपते नमो ते सर्वत एव अनन्तविद्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोति भगोऽसि
राम। यह प्रवचन ब्रह्मसुदय स्वामी जी श्री राम प्रकाश जी महाराज द्वारा विक्रम संवत 2050 कार्तिक कृष्ण पक्ष 6वें दिनांक 5 नवंबर 1993 को हाड़ा कुटीर वृंदावन में प्रातः 5 बजे हुआ। राम स्वाभाविक ही एक परिपूर्ण शांत सद्घन सिद्घन आनंद घन परिपूर्ण परमात्मा है। ऐसे एक शांति मालूम रहती है, स्वतः स्वाभाविक, इसमें कोई हलचल नहीं है, ऐसी शांति है। ऐसे विचार के बैठ जाए उसको सही नहीं। आत्मसंस्तम मन कृत्वा न किंचित विचिंतित, ऐसे सब जगह परिपूर्ण ऐसे मान कर फिर कुछ भी चिंतन न करे।
तो स्वतः उस तत्व में स्थिति हो जाएगी। सिद्ध तो है ही, चंचलता से उसका अनुभव नहीं होता है। जब चंचलता मिट जाए, एकदम शांति हो जाए, तो उसका अनुभव हो जाएगा। भजन करते, कीर्तन करते, सत्संगति करते, जो एक शांति मिलती है, वो कोई सांसारिक पदार्थ की नहीं है। संसार छूटता है, उससे मिलती है। वह ये हमें पड़ा है कि पदार्थों से सुख होता है, भोगों से सुख होता है, अनुकूल पदार्थों के मिलने से सुख होता है। ये बात एक जची हुई है, वास्तव में ऐसी बात नहीं है। जैसे मर रहे हैं और मालूम होता है जी रहे हैं, इसी तरह से ही वस्तुओं के वियोग से सुख होता है और मालूम होता है कि संयोग से सुख होता है। ये बात एक समझने की है। बातों से तो समझ में जल्दी आ जाती है, अनुभव में लानी चाहिए कि संयोग में सुख नहीं है, संयोग वियोग में सुख है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संतरम, दुख के संयोग का वियोग उसका नाम योग है। तो योग में शांति है। हम कैसे माने कि योग में शांति है? तो ऐसे अपने कोई इच्छा हुई मन में, कल्पना करो कि घड़ी की इच्छा हुई कि हमारे पास एक घड़ी हो तो बड़ा अच्छा है। तो घड़ी की इच्छा हुई, चाह ना हुई, तो वह इच्छा होने से हमारा संबंध घड़ी के साथ हो गया। मिली नहीं है, परंतु मन में घड़ी बस गई और घड़ी में मन बस गया। ज्यादा मात्रा में होती है तो वो ज्यादा दृढ़ता होती है, मामूली होती है। इन दोनों की एकता होकर घड़ी बस गई तो घड़ी की इच्छा होती है, चाहना होती है, कोशिश करते हैं और किसी तरह से घड़ी मिट जाती है। तो घड़ी के मिलने से हम समझते हैं कि सुख हुआ है। वो घड़ी के मिलने से नहीं हुआ है, मन में घड़ी जो पकड़ी हुई थी वो मन से छूट गई। बाहर घड़ी मिलते ही मन में से घड़ी निकल गई तो शांति हुई है। तो वास्तव में घड़ी के वियोग से सुख हुआ है वो। अगर घड़ी के मिलने से सुख हो तो घड़ी रहते रहते वैसे आनंद हरदम शांति रहनी चाहिए। तो घड़ी से सुख हुआ है, घड़ी है ही पास में, तो वैसी शांति नहीं मिलेगी। क्यों? घड़ी को जगह दूसरी बस की मन में आ गई, रुपया मिले ऐसी इच्छा होगी। तो दूसरी इच्छा हो जाने से वो चीज मन में बस गई तो उसका संबंध होने से अशांति हो गई। अब वो मन के निकलने से शांति हो जाएगी। तो मन से छोड़ते ही शांति है। मन में कुछ न कुछ पकड़ी हुई है, उसमें अशांति है। वो एक साधु की बात कही थी, मैं बहुत बार कहता हूँ। एक साधु थे तो मन में कुछ उथल पुथल हो रही थी, तो एक कोई माई आ गई। उसने कहा, बाबा जी केला लोगे? मैं केला लाई हूँ, केला ले लो, खाओगे। तो बोले कि भैया क्या केला लाए? हमारे तो मन में बहुत हलचल हो रही है। सीधे साधे सरल थे, साधु कह दिया, क्या कर रहे हैं? हलचल हो रही है। तो महाराज वो बात है मन में पकड़ी हुई, छोड़ दो, लो एक केला ले लो। ऐसे चली गई तो केला भी दे गई, उपदेश भी दे गई और मन पकड़ छोड़ी, शांति हो गई। तो अशांति तो अपने वस्तुओं के साथ संबंध पकड़ने से होती है। शांति स्वतः सिद्ध है। शांति किसी के अधीन नहीं है, ये तो स्वतंत्र स्वतः सिद्ध है।
कोई मन में पकड़ आ जाती है तो अशांति पैदा हो जाती है। तो संसार के संबंध से दुख होता है, पर वहम ये हो गया कि संसार के संबंध से होता है। अब क्या करें बताओ। जैसे मर रहे हैं प्रतिक्षण, परंतु वहम है कि जी रहे हैं हरदम। रामायण में आएगी, यद्यपि निशा त्यों काल में भ्रमण सके को उतारी। तो बाहर जिन सीप में जैसे रस दिखता है, यथा भानु करवारी। यद्यपि निशा त्यों काल में, पहले नहीं था, अब भी नहीं, अगर भी नहीं रहेगा, परंतु भ्रमण सके उतार। मुख देखते हैं दर्पण में तो पक्का नहीं सके दर्पण मुख नहीं है, पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, अब भी है नहीं, दिखता है। ऐसी ये बात है कि पदार्थों के मिलने से सुख होता है, ये दिख रहा है नहीं है तो पदार्थों के होते हुए दुख नहीं होना चाहिए, सीधी बात है। रुपया मिल जाए तो रुपया मिलने से सुख होता है, तो मिलते मिलते 1000 हुआ, 10,000 हुआ, 50,000, लाख, 10 लाख, तो 10 लाख रुपये सुख होता है, पर वो 10 लाख सुख होता है, वो 10 लाख का सुख रहता है। 10 लाख पड़े अपने पास रुपये, अशांति वैसी है। चिंता एक वो नई हो जाती है, मिलते तो हैं तो सुख हो जाएगा ऐसा मानते हैं, पर एक आफत नई और हो जाती है कि रुपया कहाँ रखें, कैसे रखें। वो नहीं होने से आफत मिटती है, पर ये इस बात समझ में नहीं आती है, इस बात का आदर नहीं करते, गहरे उतर के समझते नहीं है। एक साधु की बात सुनी मैंने। साधु गए भिक्षा के लिए गांव में, बाहर रहते थे जंगल में, भिक्षा दे बैठे भजन करते हैं अपना। तो गांव में गए तो कुछ बारूद तप रही थी, 10-11 बजे 12 बजे में तप जाती है जमीन। तो वो जाते भिक्षा के लिए, तो एक भाई के मन में दया आ गई कि बाबा जी पैर में जूते नहीं है तो पैर जलते ही होंगे। तो उसने एक जूती लाकर पहना दी, ये मेरा कपड़े की जूती अच्छी है, सच्ची है। बाबा जी ने कभी ठीक है, पहन पर चलते ही है, पहन गए। वो लाकर फिर अपने भिक्षा कर गए बाहर, तो छोड़ दी बाहर। रात्रि हो गई तो वो बैठे बाहर, दूर रख दी। तो मन में आया कि कोई शाल ले जाएगा, कोई आदमी ले जाएगा, घूमती पड़ी है। तो दिन में चिंतन में, रात में भी चिंतन है उसका, और ख्याल आ रही ये क्या, मैं तो भजन करता था, अब जूती का भजन होने लग गए। अरे ख्याल नहीं करता, अरे तो साधु थे, ख्याल किया तो जाकर एक जूती फेंकी इधर, एक फेंकी इधर, किसी को मिल जाएगी दूसरी भी आफत हो जाएगी। 2 घोड़े से पहने के एक और पहनेगा, एक दे फेंक दी, फिर बैठे। अब कोई चिंतन नहीं, अब क्या लगा जाए, कोई क्या ले जाएगा, शाल क्या ले जाएगा। तो वस्तु से विक्षेप होता है, परंतु अपनी आदत ऐसी पड़ गई, शिक्षा ही ऐसी, अनुभव भी ऐसा ही करते हैं कि वस्तु से सुख होता है। अब सुविधा होती भी है, भाई ये है तो इसको बड़ा साथ दे दिया, तो सुविधा होती भी है, परंतु वो सुविधा में सुख नहीं है। वो सुख लेना मान लिया इस बात है, नहीं तो ये पड़ी सुख मिलेगा एकदम, ये रहते हो हरदम सुख रहना चाहिए। ये तो भावना में है, तो चीजों के अभाव में सुख है। इनमें एक मार्मिक बात बताऊं, आप ध्यान दें। चीजों के साथ आप आठ पर भी रह सकते नहीं, बिना इसके दूर किए आप रह नहीं सकते। कैसे कि जैसे नींद आती है तो उस समय वस्तु में सुहाती है, या व्यक्तियां वस्तु कोई है,
भाई छोड़ो भाई, अब छोड़ो, नींद आ रही है, छोड़ो, तो सबसे अलग हो जाते हैं। तो आज पहर में नींद न आवे तो घबरा जाओगे, अलग होना ही पड़ता है। मानो नींद आनी होती है, नींद आने से ही शांति मिलती है, नींद आने से ही स्वास्थ्य मिलता है, नींद आने से ही शरीर में, इंद्रिया में, अंतःकरण में शक्ति आती है, और संबंध से शक्ति क्षीण होती है, थक जाते हैं दिन में। रात्रि में सोने से सुबह ताजगी आ जाती है, एक सामर्थ्य आ जाती है। तो वस्तुओं के संबंध से थकावट होती है, और संबंध विच्छेद होने से ताजगी आती है, एकदम बल आ जाता है, स्वाभाविक ही संबंध विच्छेद होते ही शांति है, बल ऐसा है। परंतु वो अभ्यास ऐसा हुआ कि वस्तुओं से सुख होता है। वस्तु में बिना आप वर्ष में रह सकते हैं, महीना रह सकते हैं, पर नींद के बिना नहीं रह सकते। तो नींद में क्या ताकत है, उसको बुझा देती सबको। तो भूलने मात्र में भी आनंद है, और त्याग हो जाए मन से, भीतर से, तो उसका दुख कहना ही क्या है, तो आनंद हो जाएगा। तो वस्तु है, व्यक्ति है, इनके मिलने में सुख होता है। वो सुख भीतर से वस्तु मिल जाए, वो निकल जाती है, तब होता है। तो दुख वियोग, दुख संयोग, वियोग में योग संगीतम, ये दुखों का संग है। दुखालय में शाश्वतम, ये दुखालय है। तो दुखालय से वृत्ति हटती है, तब सुख होता है। ये दुखालय में शाश्वतम नापनवंती महात्मा न संसिद्धि परमांगता, परम संसिद्धि प्राप्त हुए, ये दुखालय से अलग हो जाते हैं। वो शांति नहीं मिलती तब तक ये भय रहता है, और वो मिल जाती भय मिट जाता है, फिर भय मिट जाता है। पर वो न मिलने पर तो धन मिटता है। युवती से कह दो, समझा दो, कुछ ठीक भी समझते हैं, फिर भी धन रहता है कि धन मिल जाए सुख हो जाए, इतनी चीज मिल जाए सुख हो जाए, और मिल जाए सुख हो जाए। तो ये वहम मिटाना है अपने। शांति आनंद स्वतः सिद्ध स्वाभाविक। ना सुख काजी पंडिता, ना सुख भूप भया, सुख सहजा ही आवश्य तृष्णा रोग गया। ये चाहिए पर ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, अशांति हो जाएगी। ये भीतर से तृष्णा रोग निकल जाएगा। हमारे कुछ हमें क्या चाहिए, हमें कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। हम पहले आवश्यकता पैदा कर देते, पीछे वस्तु मिलती है, ऐसी बात है। अब चाहना न रखें तो ऐसी बात होती है, वस्तु मिल जाती है, अब उसका क्या करें, उपयोग करना होगा। है बात ये, वस्तु आ जाए तो अब इसे क्या करें, भाई अब उपयोग करो। तो पहले से चाहना कर देते हैं तो इस बात का अनुभव नहीं होता है। संसार के साथ संबंध विच्छेद होने में सुख है, संबंध के साथ में सुख नहीं है। ये सिद्धांत है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति होने से क्या होता है, ये संसार के संयोग की इच्छा बढ़ जाती है। भोग मिले, पदार्थ मिले, व्यक्ति मिले, वस्तु मिले, परिस्थिति मिले, अनुकूलता मिले, ये भीतर में राग बैठा हुआ है, इससे अशांति होती है। जिन प्रतिलाभ लोभ अधिकारी मिलता है तो उस लोभ और बढ़ता है, थोड़ी सी शांति नहीं मिलती है। तो अनुभव आदमी करे तो इन चीजों के अभाव में बड़ी शांति है, बड़ा आनंद है, बड़ी प्रसन्नता है, कोई आफत नहीं है। सुख का त्याग कैसे हो, सुख का त्याग अपनी न मानने से हो जाता है, भगवान की मान ले सच्चे हृदय से, भीतर से, कि ये सब भगवान की है। सच्ची बात है, आप हम नहीं आए तो भी संसार चलता था, और आ गए तो भी चलता है, और हम रह जाएंगे तो चलता ही रहेगा।
तो हम तो बीच में आकर छापा मारते हैं, हमारी कोई आवश्यकता थोड़ी है। परंतु मत में समझ लिया आवश्यकता है और बस में ले लेते हैं, इतना कर लिया, इतना हो गया, इसे सुख हो गया। इतना सुख हुआ है तो बड़े बड़े धनी आदमी को दुख नहीं होना चाहिए, उनकी किसी चीज का अभाव तो नहीं है, सब कुछ चीजें पटलियां अल्लाह है, पर जलता रहता अंतर्गत। हमने देखा धनी आदमी के चेहरे पर उदासी रहती है, प्रसन्नता नहीं रहती है। तो त्यागी उनकी स्थिति प्रसन्नता रहती है, पास में कुछ नहीं, फिर शांति रहती है। धनी आदमी के पास चाहे जिसको खरीद सकता, चाहे जो ले जाए, बहुत धन है पास में, तो भी शांति नहीं मिलती। सिम पर लाभ लोभ अधिक आई, सिम पर प्राप्त होती है, लोभ अधिक बढ़ता है, तो वो लोभ अधिक बढ़ता है, लोभ में शांति नहीं है, वो चीज चाहिए, उस अभाव है। और वो अभाव अपना बनाया हुआ है, लोभ वृत्ति नहीं हो तो भाव का अभाव अनुभव ही नहीं होता। लोभ न होने से रुपया सुख दे सकता है क्या? संसार सुख तभी देता है जब हमारे में कोई न कोई दोष होना चाहिए, दोष होता है तब होता है। लोभ का दोष है तो पैसा सुख दे सकता है, भूख लगी अन्न का अभाव है तो उसका मिलना सुख देता है। ऐसे अपने पास में रुपयों का अभाव है तो 2 करोड़ रुपये मिलने से सुख देता है, ऐसा प्रतीत होता है। परंतु वास्तव में सुख हो तो चीजों के रहते हुए दुख होना नहीं चाहिए। लाखों करोड़ों रुपया रहने पर भी दुख हो जाता है, मन में संताप हो जाता है, कुछ भी न रहने पर भी हो जाता है, चाहना हो कुछ तो हो जाता है। एक दूधाधारी संत बैठे हैं, वो दूध ही पीते हैं, केवल जंगल में बैठे हैं तो लोटा ले आता है, टट्टी जाता है, देखे कोई दूध ला रहा है, दूध ले आया, उपासना होने लगती है, उसे चिंतन होने लगता है। तो चाहना होने से ही चिंतन होता है, उसमें तो कोई बड़ी आफत है। चाहना नहीं लगे मौज में रहा, भक्त और चीज मिल जाएगी। इसका अर्थ ये नहीं उद्योग न करें, अपना अपना उद्योग करो भाई। स्वे स्वे कर्मणि अभिरता संस्कृति लभते न। जिस वर्ण में जिस आश्रम में जो है उसके अनुसार वो चेष्टा करे, मिलने वाली वस्तु मिल जाएगी। नहीं मिलने वाली नहीं मिलेगी, उद्योग करने पर नहीं मिलेगी। तो वस्तुओं का मिलना उद्योग के साथ संबंध नहीं रखता है, कोई विधान है, कोई प्रारब्ध है, कोई ईश्वर की इच्छा, उसके साथ संबंध है। वो अनुकूल हुआ है, हमें उद्योग किया, मिल गया तो मिल गया, दिखता है कैसे मिला है, तो वो मिलता है, वो तो मिलता है, मिलेगा, मिला ही है, निर्वाह होता है शरीर का। तो निर्वाह ये प्रारब्ध पहले रहता, पीछे रहता शरीर, पहले ऐसा की भगवान ने, उस भगवान की इतना शक्ति है, उसमें ये तत्व भरा हुआ है। वो वे कैसे है, तो भाई संसार की इच्छा त्यागने से सीधी सादी बात है। इच्छा त्याग दो, शांति में त्यागा, शांति में आनंद था। गीता ने कहा त्याग के बाद अंतर नहीं पर तत्काल शांति है। जैसे टट्टी पेशाब फेर देते हैं तो सुख होता है कि नहीं, त्याग से सुख सत्य होता है। आप किसी के साथ बात कर लो और उसमें आप हार मान लो और छोड़ चले जाओ तो आपको सुख होगा कि आपने कोई खरी खोटी नहीं सुनाई, और सुनाता है तो उसको फिर दुख होता है। इस संबंध से दुख होता है, संसार के संबंध का त्याग कर देने पर सुख से जाए आवश्यक तृष्णा हो गया। व्यापक एक ब्रह्म ईश्वरांश नहीं, वो है अगुण सगुण द्वै ब्रह्म स्वरूप अगत अगाधि अनादि अनूप ईश्वर अर्श जीव अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि।
व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी है नहीं संसार आ गया। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सतत चेतन घन आनंद राशि अस प्रभु हृदय असत अविकारी सकल जीव जगदीन दुहारी। ऐसे प्रभु को रहते हुए सभी जीव डूब गए। तो उस परमात्मा तो लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य पदार्थों की तरफ है, वो नहीं मिलते हैं दुख होता है। जो चुप रहे तो सुख आप भीतर निकलेगा आप साफ, पर वो इच्छा नहीं रहने से, इच्छा होती तो उसका अनुभव नहीं होता। इस वास्ते कामना के त्याग बोल गीता में जोड़ दिया, भाई त्याग करो। त्याग है ताने है सत्कार।